हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवा एक बार फिर से आप सभी के बीच नए वीडियो के साथ, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इमारस टीजीटी मैथ्स के बारे में। आप लोगों से जैसा कि मैंने वादा किया था कि हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आप सभी के बीच लाता रहूंगा। इसी कड़ी के साथ मैंने अब आप सभी के बीच बुलाया है हमारे कार्तिक सर को, जो कि यहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहे हैं और टीजीटी मैथ्स के पद पर कार्यरत हैं। और आप लोगों के लिए मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जो कार्तिक सर हैं, वो हमारे यहाँ एक यूपी में एक एग्जाम होता है लेखपाल का, तो ऑल स्टेट में इनकी 93 रैंक थी। तो इनका इसमें इमारस में और लेखपाल में दोनों में एक ही टाइम पे रिजल्ट आया हुआ था। तो सर ने टीजीटी मैथ ज्वाइन किया और लेखपाल को उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी शायद सर का टाइम बचा हुआ है। लेकिन शायद ही सर इमारस छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन नहीं जाएंगे हमें लगता है। तो कैसे क्या इन्होंने अपनी तैयारी को इतना अच्छा किया और दोनों जगह सिलेक्शन पाया, वो आप सभी के बीच शेयर करने वाले हैं सर। और मैं चाहूंगा सर आप हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बताइए कि आपने किस तरीके से अपनी तैयारी की, क्या क्या आपने पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा, वो सब बताइए ताकि ये बच्चे भी आगे चल के सिलेक्शन पा सकें। एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको बताया गया है सर के द्वारा भी, जैसा कि पहले भी लेखपाल में श्योर था कि सिलेक्शन हो चुका है, परंतु उसके बाद भी मैंने फर्स्ट ट्राई किया केवीएस टीजीटी मैथ्स के लिए। और लास्ट 20 डेज में जितना भी प्रिपेयर किया वो सभी मेरे काम आया EMRS टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन में। बिकॉज हम जानते हैं सबसे पहले जो इसका एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में 150 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जनरल पार्ट से, और उन 50 में भी जो 30 हैं वो लैंग्वेज के होते हैं, एक रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो 30 है, तो जो ओवरऑल कट ऑफ बनती है वो 120 मार्क्स आपके काउंट होते हैं, 100 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो 100 आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन। तो इन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आपको 9th और 10th जो NCERT हैं उनको सोल्व करना है, और साथ साथ जो एग्जाम्पलर्स आते हैं NCERT के, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। सो इन बेसिक्स के बाद ही आपको और अदर जो जनरल पार्ट है उसमें स्पेसिफिकली फोकस रखना है अपना इंग्लिश में, क्योंकि आप लोगों को 10 में से 4 मार्क्स लेके आने हैं जो कि क्वालिफाइंग है इंग्लिश में, और इतना हार्ड होता है 10 में से 4 मार्क्स लाना नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ बहुत। तो जो मेरा पूरा फोकस रहा था वो केवल और केवल इन 4 मार्क्स लाने पर रहा इंग्लिश ग्रामर में। और जो टीजीटी मैथ्स में मैथ्स का जो अपना सब्जेक्ट है उसके लिए ऑनलाइन में तो बायजूस के सॉल्यूशन देखे थे 9th और 10th NCERT के, और NCERT को ही 9th और 10th की बेस बना करके ये हो गया था। बट विद रिस्पेक्ट टू केवीएस एग्जामिनेशन ये थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि केवीएस में केवल और केवल 9th और 10th से रिलेटेड टॉपिक्स ही उसके सिलेबस में है, बट इसमें क्या है, हमारा अदर BSc के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं और इंजीनियरिंग के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो इससे आगे बढ़ते हुए मैथ्स का सिलेबस आपसे डिस्कस कर ही दिया है। कुछ 10th और 12th से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूड है। ये अब बात करते हैं स्ट्रेटजी, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम जितना जल्दी हो सके एग्जाम से पहले 9th और 10th NCERT को कवर करने के बाद में जो कुछ टेक्स्ट बुक करके एक एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, उसकी हेल्प से आप अपने आप को इवेल्युएट भी कर सकते हैं टेस्ट दे करके, मॉक टेस्ट। बट ये ध्यान रखना है कि आपको मॉक टेस्ट तभी देने हैं जब आपका सिलेबस एक तरीके से आपके स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट हो जाए। क्योंकि अगर एक बार आप कंप्लीटली सिलेबस नहीं करोगे और टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं स्टार्टिंग से टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि उनके माइंड में जो स्ट्रक्चर होता है पूरा सिलेबस का वो ही नहीं होगा, तो टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल डीपली नहीं, चाहे थोरोली तो बाद में कर लीजिएगा प्रैक्टिस, लेकिन एक बार पूरा सिलेबस को एक बार आपको पढ़ लेना है बुक्स को जल्दी जल्दी करके, उसके बाद ही टेस्ट देना। और फिर टेस्ट में अगर आपको लगे कि नहीं कम परफॉर्मेंस है, फिर से आपको बुक्स पर ही वापस लौटना है, ये नहीं कि टेस्ट के थ्रू ही आपकी तैयारी हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी के बाद अब हम बात करते हैं कि कितना टाइम होना चाहिए। देखिए टाइम आप अकॉर्डिंग टू योर, जैसा भी आपके सर्कमस्टेंसेज है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम डिवोट कर सकते हैं। और रही बात इस मेन फोकस आपको लास्ट टाइम पर केवल और केवल इस पर कर देना है, इंग्लिश ग्रामर पर। और टेस्ट जो आप टेस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं उसको इवेल्युएट करते हुए एग्जाम प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बेसिक 9th और 10th NCERT होना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए कोई भी आपका डाउट हो तो आप
इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा आपको जो और भी टीचर्स हैं हमारे, उनके द्वारा या मेरे द्वारा ही आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको सोल्व करवा देंगे। और इसके अलावा कुछ मैंने डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी बनाई है कि अदर एग्जाम्स जैसे यूपी लेखपाल या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। उसका चैनल का नाम कैटिस्टिक करमाज है, जो कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा तीनों पर ही है। और टेलीग्राम पर भी मैं उसी नेम से एक चैनल बनाया जिसमें पीडीएफ्स वगैरह यहाँ की अपलोड करता रहता हूँ, जिसकी लिंक्स भी मैंने आपको दी है। जैसे इसमें होम पे जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम की भी, फेसबुक, इंस्टा सभी लिंक्स इसी में प्रोवाइड की गई है। बट इसमें जो है कमेंट सेक्शन ऑफ है, आपको कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन इसी वीडियो में करना है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है, क्योंकि कमेंट आप नहीं कर पाओगे। आपको शिवा सर और अधिक थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड करें, क्योंकि वो बहुत ही वाकपटु में बोलने में और म्यूजिक में भी यहाँ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, जो आप हमारे इस चैनल पर आए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, जो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। जैसा कि सर ने बताया क्या करके कैसे करके पढ़ना है, तो उन्हीं सब चीजों का आप लोगों का ध्यान रखना है। और आपको ज्यादातर आपको फोकस जो करना है वो क्वालिफाइंग पेपर पे करना है, क्योंकि जो आप लोग अगर क्वालिफाइंग पेपर ही नहीं कर पाएंगे तो आगे आपके चाहे जितना भी अच्छा पेपर कर ले उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को क्वालिफाई करना है, यानी जो आपका हिंदी का और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर दे रखा है उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके बाद फिर अपने मेन सब्जेक्ट पर आके अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जैसा कि सर ने बताया एनसीईआरटी वगैरह बुक्स लगानी है, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं आप सभी को, और उसका मॉक टेस्ट भी देना है। तो इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए। और अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी प्रश्न है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप लोगों को बुक्स जानना हो या कुछ भी जानना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह आप सभी के बीच हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वीडियो आप सभी के बीच आता रहेगा। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।